और यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 8.2 का प्रश्न 2 का दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी प्रश्न है इसको आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 करवा दिया था। आज का जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न 2 है, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे हैं, अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, चुनना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कब? जब आपको इसका मान पता होगा। हमने tan 45 का मान बताया है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि आपको sin 45 और cos 45 का मान याद है तो sin बाय cos करेंगे तो कट जाएगा, मतलब 1/√2 1/√2 कट के 1 आएगा, मतलब tan 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटे, और 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 होता है। देखिए तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1, तो कह सकते हैं 0/2 बराबर 0। किसी संख्या से शून्य में यदि भाग करेंगे, है ना, 0/2 है, यहाँ पे 0 नहीं है, 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। 0/2 है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसका हम कह सकते हैं सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे भी आप मान देख लीजिए, sin 45 1/√2 1 तो होगा नहीं, tan 90 अपरिभाषित होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ गए होंगे। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आपको दिखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या तीसरे पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न 3 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्या कह रहा है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है। sin 2a का मान जो है 2 sin a के बराबर है, तो आपको कह रहा है कब यह सही होगा, ये बराबर कब होगा, तो a किसके बराबर होगा। यदि ये बराबर है तो a का मान क्या होगा, इस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। अब देखिए इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप a का मान इसमें से रखते जाइए, आपका आंसर निकलते चलेगा। चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर a के जगह पे हम भर देते हैं 0, तो देखिए क्या ऑप्शन ये था ना आपका, हाँ ठीक है, 0 डिग्री कर दीजिए आप इसको, यहाँ पे छूट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि a की जगह आप 0 करते हैं ना, sin 2a, a की जगह आप क्या है 0 डिग्री, तो देखिए क्या देगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, 0 ही देगा, मतलब sin 0 का मान क्या देगा 0। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 को पहले रखिए, sin a की जगह भर दीजिए 0 डिग्री। ऐसे भी चलेंगे तो 2 sin 0 का मान 0, 2 गुना 0 0, बाकी किसी मान के लिए यह सही नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे। समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ नहीं है, बस वैल्यू आपको आना चाहिए। यदि आप वैल्यू को याद किए हैं तो फिर आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। 2 का चौथा प्रश्न, 3 तक तो हमने देख लिया है। चौथा प्रश्न कह रहा है 2 tan 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ये बराबर है, किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर उसके बाद ऑप्शन बी है आपका sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है, इसको भी हम यहां लिख दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी है sin 30 डिग्री। तो आपको इसका मान बताना है कि किसके बराबर होगा। तो चलिए आपको मान आ रहा होगा तो मान इसमें रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 2 को 2 लिखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि मान आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनने वाला। देखिए sin cos tan, ये तीनों का मान आपको आना चाहिए, ठीक है। 1/√3, चलिए भर देते हैं हम लोग 1/√3, भर दिए, बट 1 माइनस,
तो 1 माइनस के जगह माइनस, टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो स्क्वायर कर देंगे, 30 डिग्री का मान आपको मालूम है 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आंसर क्या आता है, 2 गुना 1 तो 2 देगा, बट्टे में √3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे 1 का 1 रहने दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा, 1 √3 का 3 देगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर ही लिख देते हैं, 2/√3 तो रहेगा ही, और देखिए यहाँ पे 3 इधर गया, 3 का 3 में से गया, क्या बचा 2/3 बच गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 2/√3 गुना 2/3 को उलट दीजिए, 3/2, ये दोनों कट जाएगा 2 2, 3/√3 बचा, और इसको आप गुना कर दीजिए हर परमेकरण जैसे करते हैं। कैसे करते हैं, तो नीचे में जो बचेगा इरेशनल नंबर उससे ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, कर दिए हैं। तो देखिए 3√3 गुना √3 3 होता है, √2 गुना √2 2 होता है, ये √3 कट गया, क्या बचा √3। तो देखिए इस ऑप्शन में से किसका मान √3 होता है, तो इसमें से आप कह सकते हैं किसका मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। इस तरीके से आपका चारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने सॉल्व करवाया है, और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को देखा था। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न 3 को भी देख लेते हैं। बस इसको इस चैप्टर में लास्ट प्रश्न है, उसके बाद एक सही गलत करना, ये मान तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, सत्य से ट्रू फॉल्स बताना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है क्या, देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या, हाँ यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए। यदि इफ करा, यदि 10a प्लस b बराबर, क्या दिया हुआ है, 10a प्लस b बराबर √3 तथा 10a माइनस b बराबर 1/√3, 10a माइनस b बराबर 1/√3, तो वेयर, जहां क्या है, जहां 0 डिग्री ग्रेटर देन, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस b, फिर उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद कॉमा a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन दिया हुआ कुछ। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, कह रहा है a और b का मान ज्ञात करिए, a तथा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a तथा b का मान ज्ञात करिए, a तथा b का मान, a तथा b का मान ज्ञात करें। ठीक है, a तथा b का मान जब आपको ज्ञात करना हो, एक मिनट, हाँ चलिए, सॉरी एक मिनट, जरूरी काम से। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ से आप लोग प्रश्न देख लिए होंगे, क्या है a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का, चलिए तो मान ज्ञात करना, हम लोग देख लेते क्या मान, वी नो, हम जानते हैं क्या, इसके सॉल्यूशन में चलिए, वी नो हम जान रहे हैं क्या, 10, देखिए कितने का मान कितना होता है, तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन में 10a प्लस b बराबर क्या होता है आपका √3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो आपको पता है कि a प्लस b के जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे जो √3 देगा, तो आप 10 यदि 60 करते हैं, 10 60 डिग्री भरते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अभी तुरंत आपने देखा, a प्लस b के जगह यदि 60 डिग्री आप रखेंगे तो क्या मान मिलेगा, √3 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं a प्लस b बराबर कितना, 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे पे, 10a माइनस b दिया हुआ है बराबर कितना, 1/√3, सेम ऐसे ही करेंगे, 10 कितने डिग्री का, a माइनस b के जगह कौन सा मान रख दें जो 1/√3 होगा। तो देखिए यहाँ पे आप अगर 30 डिग्री रखेंगे ना,
तो 1/√3 होगा। तो आपको यहाँ से एक चीज और पता चल गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब आप चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको क्या मिलेगा, a और b का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो चलिए आपको बताते हैं। अब चलेंगे हम लोग ऊपर मिटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो आप जब समीकरण 1 2 से चल रहे हैं तो लिख दीजिए यहाँ पे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, माइनस माइनस है तो सॉरी, जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ये प्लस बी माइनस बी खत्म, 60 30 90 डिग्री, और ए 2a, इसीलिए a बराबर 90/2 क्या देगा, 45 डिग्री देगा। ठीक है, आपका a का मान निकल गया। आप कह सकते हैं a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 या 2 किसी में आप a के मान को रख देंगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग a का मान रख देते हैं 45 डिग्री प्लस b बराबर 60। देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, b बराबर क्या होगा, 60 डिग्री घटा 45 डिग्री, मतलब घट करके 15 डिग्री। तो आप कह सकते हैं b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, अतः कह सकते हैं आप a बराबर आपका 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो 45 15 60 हो गया, 45 में से 15 हो गया 30 हो गया। तो आपका आंसर सही सही एकदम आ गया। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और शानदार प्रश्न है ये सभी प्रश्न। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी शानदार है। इस एक्सरसाइज में मतलब त्रिकोणमिति के जो भी प्रश्न आएंगे वो काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जहां दिक्कत हो आप कमेंट करिए, उसके लिए हम फिर से अच्छे से आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ आपको परेशानी है या किस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।